तो कई आदमी ये कह देते हैं कि भाई मतलब भरोसा में रख के या फिर झूठ बोल के ना लोगों को बुलाने का काम। भाई ना तो कोई लालच, ना तो मैं पैसे दे के बुला रखा, और ना बाबा जी ने कोई इस चीज की चिंता। भाई साधु जन को तो चिंता होती नहीं, मोह माया की कोई चिंता ही नहीं होती, लेकिन चिंता एक होती है साधु जनों को कि इस जनता का कल्याण कैसे हो। भाई राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम 24 क्षेत्र के बड़म्बा गांव से। और दर्शक साथियों, जेठ का महीना है, तपस्वियों का महीना है। ये देश सनातनियों का देश, जहां की धरती जिसको पूरा विश्व का गुरु मानते हैं, सनातन को अपना गुरु मानते हैं। इस देश के सनातनियों का, साधु संतों का, ऋषियों का डंका पूरे संसार के अंदर बजता है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि इस ज्येष्ठ के महीने में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पर साधुगण तपस्या में लगे हुए हैं और कठोर से कठोर तपस्याएं करने में लगे हुए हैं, ताकि इस देश के ऊपर कोई मुसीबत ना आ पाए और आम जन जो इस देश के अंदर रहता है सबका भला हो, उनका हित हो। इसीलिए साधुजन सदा सदा से वर्षों वर्षों से तपस्वियों का देश तपस्या करता आ रहा है, तपस्या करते आ रहे हैं साधु। और आप मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपकी जो यहाँ श्रद्धालुगण पहुंचे हुए हैं उनसे बात करवाऊंगा। उसके साथ में एक छोटा बच्चा जो 8 साल की उम्र से लगातार तपस्या, हर जेठ के महीने में तपस्या कर रहे हैं, हर साल तपस्या कर रहा है। और साथ में इसी गांव से 2 युवक, जिनमें एक लड़का जो फिलहाल अमेरिका से 1 महीना पहले वापस आया। अब साधना जो है वो इस हिंदुस्तान के लोग जो साधक, ऐसे साधक हैं, शायद इस संसार में ऐसे साधना करने वाले कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो हमारे सामने जो परिक्रमा कर रहे हैं उनसे कुछ बात कर लेते हैं। आइयो जी, एक बार राम राम। राम राम भाई। बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, क्या नाम है? रामनाथ जी। रामनाथ जी। रामनाथ जी कितने साल से यहाँ मौजूद और कितने साल से तपस्या कर रहे हैं? देखो यहाँ तो 3 साल हो गई ना जी। और पीछे तो पहले चांदी कोठी थे, लालपुर थे, सिंधु खेड़ करी थी, बहुत जो है तपस्या करी ने। तो जैसे कहते हैं साधु जन जब भी तपस्या करते हैं तो इस देश के ऊपर या इस देश के निवासियों के ऊपर जो मुसीबतें, विपत्तियां आती है वो सारी टल जाती हैं, दूर हो जाती है तपस्या से। तो क्या बताया है जैसे गुरुजी ने कितने दिन तपस्या चलने वाली है और कितने घंटे की तपस्या रहती है और कितने धूणे हैं टोटल? अब तो ये 2:15 बजे तपस्या पूरी होगी गुरुजिया की जी। और 12 10 2:15। अच्छा, कितने दिन चलने वाली है? ये पनवासी को है इसका भंडारा। अच्छा, मतलब 15 दिन तपस्या चलेगी। और आप देख रहे होंगे, जहां नीचे दिखा दे भाई, ये मेरे पांव देख सकते हो आप, बिल्कुल लाल हो गए हैं, जबकि हमारे पास तो जो अग्नि है वो भी नहीं है। अब जो साधु जन जो तपस्या कर रहे हैं उनके चारों तरफ धूणे धूणे लगे हुए हैं। और ठीक दोपहर का 1 बजे के आसपास का समय है, आसमान में सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, बिल्कुल तपता सूरज। और तपस्वी अपनी तपस्या करने में लीन। जो लड़का है, छोटा लड़का, वो बता रहे हैं कि 8 साल की उम्र से तपस्या कर रहा है। क्या देह है? 8 साल तपस्या कर रहा है, अब 4थी बार तपस्या इसकी है। अच्छा। 1 साल भी तो रुक गई थी कुछ वजह से, अब 4थी तपस्या इसकी है। तो जैसे छोटा बच्चा जो तपस्या कर रहा है, क्या इनके परिवार से कोई यहाँ है? हाँ, इसकी माँ जी है। अच्छा जी, रुकिए 1 मिनट, आप आइयो। राम राम जी, राम राम, जय श्री राम, जय हो गुरु गोरखनाथ। आपका बेटा है जो तपस्या कर रहे हैं? ये 4 साल की 4थी तपस्या जी। अच्छा। 9 साल का था जब ये करने लग गया। आपके जैसे कितने बच्चे? 3 बच्चे जी, 1 लड़की है 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं, एक बेटा जो तपस्या के ऊपर बैठा हुआ है। क्या समझ के आप सन्यास की तरफ इनको भेज दिया? ये नु भेज दिया जी, अपना सनातन धर्म है जी। और सब देवी देवताओं का मानते आ रहे हैं, इन्हीं की शरणा में रहना अपन और गांव की सुरक्षा के लिए बैठा रखे। चलो ठीक है जी। भाई, कहने का मतलब ये है कि हित, जनहित, जनता हित, देश हित, देश के ऊपर कोई मुसीबत या मैं कहूँ जैसे बीमारियां आती हैं या और कुछ होता है,
ये सनातनियों का देश है, इसीलिए यहाँ तप की एक बहुत बड़ी महिमा है जो ठीक आपके सामने है। मैं ये कह रहा हूँ 5 मिनट या 2 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। क्या लगातार इसी तरह जैसे तपस्या चलती रहती है बाबा जी के साथ, गुरु जी के साथ, क्या पूरे टाइम जो तपस्या करेंगे? हाँ जी, 9 साल का था ये जब लग गया था, अभी बार बार करता है, अरे जेठ करता। चलो भंडारे लगते हैं बहुत बढ़िया, सिंधु खेड़ा में भी लगे थे और चांद कोठी राजस्थान में, और अब ब्रह्मा गांव में लगेगी। चलो, और भी जो श्रद्धालु हैं, ग्रामीण हैं, दर्शक साथियों, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि ये जो जगह है गांव बड़ंबा के महम बेरी रोड के ऊपर बसाना गांव और बड़ंबा गांव के बीच में है, और मेन रोड के ऊपर ये मंदिर है बाबा हरिडोबा धाम। और ठीक जब से इस जगह के ऊपर मैं ये कहूं कि यहां पर सैकड़ों वर्षों पुराना मंदिर और तालाब, ऐसा तालाब है जहां सिर्फ नहाने भर से आपकी तकलीफ दूर हो सकती है। कुछ लोग मजाक मानते हैं इस बात को कि क्या किसी जगह पर नहाने से कुष्ठ रोग ठीक हो सकते हैं, क्या एलर्जी ठीक हो सकती है, या फिर अगर किसी को बीपी की समस्या है तो क्या ठीक हो सकती है, क्या आपके पेट में पथरी है तो क्या ठीक हो सकती है। लगभग 3 से 4 साल पहले की जो मेरी कवरेज है वो इसी चैनल के ऊपर है, और यहाँ हजारों की भीड़ लगातार यहाँ पर पहुंचती थी। और एक बार फिर दोबारा से बाबा जी यहाँ जुटे हुए हैं, सनातनियों की धरती, हिंदुस्तान की धरती, और गांव बड़ंबा का ये बाबा हरिडोबा धाम हमारे साथ में ग्रामीण और श्रद्धालु है, वो हमारे साथ है। आइए जी अंकल जी, राम राम। देख राम राम। अच्छा, आप तो एक मिनट, या भाई थैली है, या थैली खोल दी इसमें तो, या पथरी लिकड़ी है, दिखाइए, या किसके थी? मेरे थे जी। अच्छा, क्यों कर ठीक होगी फिर यार? और सेवा करने थी, मतलब आपने ऐसी कोई खास बात जो कोई भी पानी भी पिया, पानी जो कुएं का पानी, ऐसा पानी है जिसके पीने से पथरी ठीक हो जाती है? पथरी ठीक हो जाए जी। देखो, और ये पथरी जो सामने है, और ये जिनकी निकली है वो सामने है, और वो कुआं भी सामने है जिसका पानी पीने से पथरी निकली। क्या अल्लाह मैंने परेशान थी, मैंने खुलवाई थी। अच्छा, फिर दरबीन से फिर आड़े ते लकड़ी है। तो जैसे ये कहते हैं कि यहाँ जो लोग आते हैं, भाई इस तालाब में नहाने से एलर्जी ठीक हो जाती है, पीलिया ठीक हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जो ठीक हो जाता है, सारे ठीक हो जी। अच्छा, चलो, और भी एक माता जी हमारे साथ। राम राम जी। राम राम। कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो। आप भी नंगे पैर घूम रहे हो, आपने क्या मन्नत मांग रखी है? मन्नत तो ही मांग रखी, हम घर में सुख शांति हो, मेरे बेटे की ज्योति जारी है, ज्योति आ जा। आंख गई हुई है भाई, सुनो, न्यू कहा रहे जहां आस होने जित आस दिखे उड़े, हर एक आदमी जिसका तकलीफ हो वो बाजा जा करे। तो भाई हमने ऐसा भी देखा है कि एक माता बहन या बुजुर्ग व्यक्ति जो भयंकर एलर्जी का शिकार थे, और यहाँ के इस तालाब के अंदर स्नान करने से उनको कुष्ठ रोग ठीक हो गए, उनके जो ये बोला करे, ये मुछ लिकड़ा करे, ये भी ठीक हुए हैं। तो क्या मानते हैं, कितना भरोसा करते हैं कि आंखें ठीक हो जाएंगी? भरोसा कराया है जी, तो आए हम। चलो, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, दे दिया डॉक्टर ने जवाब दे दिया, भाई नुए रहेगी। अच्छा, आती बाबा जी पे भरोसा, गोरखनाथ पे भरोसा। कुछ आदमी वहां पेड़ के नीचे बैठे हैं, थोड़ा पीछे चलिए भाई। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं दर्शक साथियों, कि गांव का नाम तो मेरे को याद नहीं, लेकिन मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी कि इसी जगह का चमत्कार की बात मैं आपको बता रहा हूं कि 13 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद यहां इस चेतन धोने के ऊपर माथा टेकने के बाद एक दंपत्ति को बेटा और बेटी प्राप्त हुए। बहुत बड़ी बात है। वैसे तो कर्मों की बात है, किस्मत की बात है, किसको कहां क्या मिलता है, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे भी मैं आपकी बात करवा दूंगा। ये बैठे हैं। राम राम साहब।
राम राम। कैसे हो? बढ़िया। हाँ जो बात मैंने बताई है कि भाई कुष्ठ रोग ठीक हो जाए, बीपी शुगर फलान धकड़ मकोड़ 100 बीमारी बता रहे, सही होगा भाई। तो क्या सच्चाई कितनी है इस बात में? सारी ये सच्चाई हो जाए। अच्छा, एक बात और थी कि एक जो जोड़ा था जिसको लगभग आगे आ जा भाई, तू भी आज आगे में, कितनी सच्चाई है इस बात में कि इस तरह की बात जैसे यहाँ पर माथा टेकने से भाई उस परिवार को बेटा बेटी प्राप्त हुए थे? सारी सच्चाई है भाई साहब, सारी ये सच्चाई है जमा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। चलो। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जो भी उपरापराई होगी भगवान की परमात्मा की दया से ऊपर समाज देगा, ऊपर वो बीमारी भी कटे है। सबसे बड़ी बात यह है, चलने नहीं देगा ऊपर, पहले उसको ये बता देगा तेरे अंदर में तकलीफ है। सबसे बड़ी बात है ये भाई। वैसे तो ये कह देते हैं कि अंधविश्वास, लेकिन जिसके लागे मिला वो ये जाने। और एक बात और कहा करें कि लाख रुपए की दवाई ना लागे, राख की चुटकी लाग जा। ये वही देश है दर्शक साथियों, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग करेंगे, और जो तपस्वियों का जो तप है उसको भी आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि जो साधु जन होते हैं जो दूसरों के हित के लिए लगातार तप करते रहते हैं। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया, आज तपस्या शुरू हुई है अरीडोबा धाम बड़म्बा और बसाना के बीच में ये मंदिर जहां पर गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। एक तो गुरुजी हैं, उनके साथ में उनके शिष्य हैं, और दो इसी गांव से व्यक्ति हैं जिनका नाम राजेंद्र, एक आनंद सनोफीश्वर जो 2 साल 2.5 साल शायद अमेरिका रह के आया है, और दूसरा राजेंद्र सनोफ फतेह सिंह, वो यहाँ पर तप के ऊपर साथ में बैठे हुए हैं। 60 साल की उम्र राजेंद्र सनोफ फतेह सिंह जो गांव से ही है। भाई मैं तो ये कहूंगा कि जो भी दर्शक साथी वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ है तो वो इस स्थान पर पहुंचकर अपना भाग्य भी आजमा कर देखे, ये देखे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो दर्शक साथियों, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।